So well students, today we are discussing some important rules of direct into indirect, and we have told you that there are 5 kinds of sentence which are changed direct into indirect, and now we are discussing about the rules of assertive sentences. And today we are going to discuss some important sentences which have been asked the last exams. There are some particular rules of assertive sentences which have been asked during the last board exams, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो पिछले कुछ वर्षों में जो पूछे गए इंपॉर्टेंट रूल्स हैं असर्टिव के, जिनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. जैसे देखो, कई बार उसने पूछा है कि यदि आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें यदि मान लीजिए सर आ रहा है, ये दे सकता है सर है, मैडम है, योर ऑनर, योर मैजेस्टी. ये कैसे शब्द हैं? कैसे हैं? रेस्पेक्टिबल, सम्मान सूचक है, अपमान सूचक नहीं है. क्या है? सम्मान सूचक शब्द हैं. इन शब्दों से भी रिपोर्टेड स्पीच आपकी शुरू होती है और ये एग्जाम में आए हैं कई बार. तो आप इस तरह के जो इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं उनको नोट कर लिया करो, क्योंकि ये ही आपके रिपीट होकर के एग्जाम में जो आगे तैयार किए जाते हैं क्वेश्चन, जो पिछले एग्जाम से ही किए जाते हैं. तो इसलिए यदि मान लीजिए आपके ये रेस्पेक्टिव वर्ड आए हैं, सर है, मैडम है, योर ऑनर है, योर मैजेस्टी है, ये रेस्पेक्टेबल वर्ड हैं, सम्मान सूचक शब्द आए हैं, तो फिर आप सेट टू को टोल्ड में चेंज नहीं करोगे. जबकि अभी तक हम ये बता रहे थे असर्टिव में कि सेट टू को टोल्ड में आपको लाना है. लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच में रेस्पेक्टेबल वर्ड आ गया तो आपको या तो रिक्वेस्टेड में लाना है, किस में लाना है? रिक्वेस्टेड में लाना है. सेट टू को रिक्वेस्टेड में लाना है, या फिर आप दो तरीके हैं, टोल्ड प्लस रेस्पेक्टफुली में भी चेंज कर सकते हो. अब कैसे करोगे ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा. जैसे एग्जाम्पल लिया हमने कि यू सेड टू द टीचर, तुमने अध्यापक से कहा सर आई एम लेट टुडे, श्रीमान जी मैं आज देरी से हूँ. अब देखिए दोनों तरीके से आप इसे चेंज कर लीजिए. आप इसे टोल्ड में नहीं बदलोगे, क्योंकि सर, मैडम, योर मैजेस्टी, योर ऑनर, योर हाईनेस, ये सब रेस्पेक्टेबल वर्ड हैं. जब आप टीचर से बात करते हो तो सर बोलते हो, लेडी टीचर से बात कर रहे हो मैडम बोल रहे हो, यदि लॉयर बात कर रहा है जज से तो क्या बोलता है? योर ऑनर. और जब राजा से, किंग से कोई बात करता है तो योर मेजेस्टी है राजन. तो ये सब उन लोगों के लिए रेस्पेक्टेबल वर्ड हैं, चाहे वो किंग हो, चाहे वो आपका जज हो, टीचर हो. तो यदि यहाँ पर कोई भी रेस्पेक्टेबल वर्ड आ रहा है तो फिर आप समझ जाइए आपको या तो रिक्वेस्ट करोगे उससे या उसको रेस्पेक्टफुली करोगे. तो दोनों तरीके से बना लीजिए. चाहे तो आप कर दीजिए कि यू रिक्वेस्टेड द टीचर, और यहां से इसे बिल्कुल समाप्त कर दोगे. दैट, अब आई आया है, आई फर्स्ट पर्सन कहाँ चला गया? यू के पास चला गया, तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा. पास्ट टेंस में बिल्कुल है, तो क्या करोगे? वार लेट. टुडे का क्या हो गया? दैट डे हो गया. एक तरीका तो ये हो गया कि यू रिक्वेस्टेड, तुमने निवेदन किया अध्यापक से कि दैट यू आर लेट टुडे, दैट डे, कि आप आज देरी से हो. और इसका दूसरा तरीका, चाहे हम जो कह रहे हैं टोल्ड प्लस रेस्पेक्टफुली, अब आप चाहो तो इसे टोल्ड में बदल लीजिए. लेकिन आपको करना क्या है कि यू टोल्ड, अब ये रेस्पेक्टफुली एडवर्ब है, ये पहले मैंने बताया है कि एलवाई जिसके पीछे आएगा वो एडवर्ब होगा, वो हमेशा सेंटेंस के अंत में जाएगा. एडवर्ब और टाइम सेंटेंस के सबसे अंत में आता है. तो यहाँ नहीं लाओगे आप. यू टोल्ड रेस्पेक्टफुली द टीचर नहीं करोगे. यू टोल्ड द टीचर, और कहाँ आएगा आपका रेस्पेक्टफुली? यहाँ आएगा रेस्पेक्टफुली. ठीक है, दैट, बाकी जो कुछ कर दिए. अब आपको जो सा भी रूल इजी लगे, ये लग रहा है रिक्वेस्टेड वाला, इसे कर लीजिए, इससे लग रहा है इसे कर लीजिए. ठीक, ये बात समझ में आ गई. अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है फिर एक और, ये भी नियम कई बार एग्जाम में आया है, ये भी पूछा गया है, इसे भी आप नोट कर लीजिए फटाफट. अब मान लीजिए आपका कि यदि आरएस में यस, हाँ, नो शब्द आए
ये क्वेश्चन किया गया, आप यस में आंसर दे रहे हैं या नो में, ऐसा भी आएगा। देखो कैसे आएगा, शब्द आए तो आपको क्या करना है, सेट टू को यस आने पर रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, किस में लाओगे, रिप्लाइड इन द पॉजिटिव। यदि आरएस में नो आया है, आने पर रिप्लाइड इन द नेगेटिव आएगा। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल ले लीजिए दोनों का। जैसे सुरेश said yes I helped the boy। यस आ गया आपका, सेट टू किस में चला जाएगा, भले ही ऑब्जेक्ट नहीं आया है, आप कहोगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आपका यस आ गया, आपको चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इनको। तो आप करोगे सुरेश रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, दैट आ जाएगा कंजक्शन, ये समाप्त हो जाएगा। आई सुरेश के पास चला गया तो क्या हो गया, ही। टेंस परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा, पास्ट में है तो क्या लाओगे, हैड। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला गया, हेल्प्ड द बॉय। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया इनडायरेक्ट में, सुरेश रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, सुरेश ने सकारात्मक उत्तर दिया कि ही हैड हेल्प्ड द बॉय। बात समझ में आ गई। और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और इसका ले लेते हैं, यस का, और क्लियर हो जाएगी बात। यू सेड यस I solved these questions। ठीक है जी, तो क्या लाओगे, यू रिप्लाइड इन द पॉजिटिव दैट आई किसके पास फर्स्ट पर्सन चला गया, यू के पास, तो यू हो गया, हैड हो गया, बाकी जो कि तो आ जाए। ठीक, अब नो का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दीपक सेड नो आई डिड नॉट स्टील योर बुक। ठीक, तो दीपक अब क्या लाओगे, रिप्लाइड इन द नेगेटिव दैट ही हैड नॉट। थर्ड फॉर्म करोगे भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म थी, परफेक्ट में चला गया। स्टोलन, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो योर का योर रखिए, यहाँ पर कुछ मानोगे, मान लीजिए हिम मान लिया है तो हिज बुक कर दीजिए, देम मान लिया है तो दियर बुक कर दीजिए, अंततः कुछ नहीं माना है तो आप योर बुक भी लिख सकते हैं। यहाँ हम यू मान लें तो दीपक सेड टू यू। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। और ले एक और एग्जाम्पल, जैसे सीता सेड नो आई कैन नॉट रीड दिस लेसन। तो आपको क्या करना है कि सीता रिप्लाइड इन द नेगेटिव दैट आ गया, आई का सी हो जाएगा, आई सीता के अनुसार नंबर पर्सन जेंडर इसका हो गया। कैन का क्या करोगे, कोड नॉट रीड, दिस का क्या हो गया, दैट लेसन। ठीक, दूसरा नियम हो गया, यस नो हो गया। अब लास्ट आ गया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आया है, कई परीक्षाओं में मैंने देखा है, ये कई परीक्षाओं में आया है इस तरह का बात, बड़ा कन्फ्यूजन में डालता है और बहुत सरल है। कि यदि मान लीजिए आपका
यदि RS का सब्जेक्ट जो बन रहा है आपका, यदि RS का सब्जेक्ट आपका क्या बना है, दिस भी बन सकता है, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि जब इनडायरेक्ट में लाएंगे तो दिस को दैट में ले जाएंगे। लेकिन अब याद रखिए कि यदि आपका सब्जेक्ट रिपोर्ट स्पीच का दिस बना है तो आप उसे दैट में चेंज नहीं कर सकते। कैसे नहीं करेंगे, ये लिख लीजिए। यदि RS का सब्जेक्ट दिस है तो इनडायरेक्ट में भी, ये नोट रखिए, इनडायरेक्ट में नो चेंज, आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे। जैसे एग्जाम्पल से पता लग जाएगा, यू सेड दिस इज माई हाउस, ठीक है, दिस सब्जेक्ट बन गया ना, दिस इज माई हाउस। आपने क्या किया, यू सेड, सेड का सेड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं आया। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट आ गया। अब आप इसे भी दैट में लाओगे तो दो दैट हो जाएंगे, तो गलत होगा, इसलिए आप दिस को दैट में नहीं लाओगे। ये एग्जाम में कई बार आया है। दिस वॉज, माई का यू से क्या हो जाएगा, योर हाउस। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा कौन सा, एसर्टिव के सभी रूल्स कंप्लीट हो गए। नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट हम इसके बाद इंटेरोगेटिव पर। तो आप हमारा वीडियो को सब्सक्राइब कर, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। आपको कोई दिक्कत है तो उसमें कमेंट में लिख भेजिए, जिससे कि हम और इम्प्रूव करके आपको वीडियो भेज सकें। थैंक्स अ लॉट।